बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से आज ये 5वां दिन है और हम लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का वो अद्भुत भाषण जो 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में दिया। सामान्य तौर पे जो उस समय की भ्रांतियां थी, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में अभी भी हैं। उन्हीं भ्रांतियों को, उन्हीं संदेह को दूर करने के लिए और कुछ जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो धम्म के प्रचारक बने हैं, कहीं पे भी उन्हें धम्म की चर्चा करनी पड़ती है, तो निश्चित तौर पे उनको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कोई भी कहीं भी कोई भी पूछ सकता है भी हम बौद्ध क्यों बने। तो बाबा साहब ने जो बातें कही हैं, हमें वो बातें देखनी चाहिए और उसी के अनुसार हमें समझना और समझाना चाहिए। जैसे शुरू के अध्याय में ही, पहली लाइन में ही बाबा साहब अम्बेडकर इस बौद्ध धर्म के प्रचार और इसकी पुनर्स्थापना को महान कार्य बता रहे हैं। ये महान कार्य क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की गौरवशाली सभ्यता है और हमारे पूर्वजों की वो श्रेष्ठता, उनका त्याग, उनका परिश्रम और मानव कल्याण की जो भावना उनके मन में उच्च पराकाष्ठा की थी, उसी से प्रभावित होकर के पूरे विश्व के लोग हमारे पूर्वजों के पास आए और हम इस गौरवशाली सभ्यता के हम वारिस हैं, हम इसके मालिक हैं, इसके उत्तराधिकारी हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ये काम हमारे लिए महान कार्य है। यदि हम अपने पूर्वजों की खोई विरासत को फिर से स्थापित कर गए तो हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा हमारा सफल काम होगा और हमारा जीवन सफल होगा। कुछ लोगों ने जैसे बाबा साहब को कहा कि ये नागपुर में ये भाषण क्यों किया, आरएसएस के कार्यालय की वजह से। तो इसमें भी बाबा साहब ने कहा कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो इतना महान कार्य है, तो उसके लिए एक एक मिनट भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने इस चीज को समझना है कि बाबा साहब जिस काम को इतना महत्व देते थे, क्या हम उसका 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, क्या हम भी उस कार्य को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं? तो ये चीजें हमें इसमें देखने योग्य हैं। जैसे उस समय के जो समाज था, जो अछूत समाज था, वो मरे हुए पशुओं को खींचता था। तो एक विशेष जो व्यवस्था थी वो जबरदस्ती उनसे वो काम करवाती थी। बाबा साहब ने इसका विरोध किया। विरोधियों ने कहा कि ये इनका नुकसान कराएगा, आर्थिक नुकसान करा रहा है। वही समस्या आज भी है, चाहे कोई रिजर्वेशन की हो, चाहे एजुकेशन की हो, कहीं पे भी कोई राजनीति का अधिकार हो, तो लोगों का कहना है कि यदि हम बौद्ध बनेंगे तो हमारा ये अधिकार छिन जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हमारा ये कोई लाभ का, हानि का आंदोलन नहीं है। हमारा जीवन इज्जत से जीने के लिए है, श्रेष्ठता के लिए जीने के लिए है, मान सम्मान के लिए है। पैसे से मान सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम बौद्ध बनते हैं तो हमें इज्जत मिलेगी और हम पूरी दुनिया में हम एक बड़े समाज के साथ मिल जाएंगे। तो बाबा साहब ने जैसे ये सारी चीजें क्लियर की हैं, आप इसको दोबारा से फिर से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बाबा साहब ने कहा कि मैं ये धम्म की दीक्षा लेकर इस धर्मांतरण से मैं बहुत प्रफुल्लित हो उठा हूं और मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूं। मौजूदा व्यवस्था को बाबा साहब ने नरक की संज्ञा दी, जो दूसरी व्यवस्था के अनुसार ही नरक की बुरी बुरी बातें, बहुत अत्याचार व्यक्ति पे होते हैं। तो उससे मुक्त होने की बात की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नरक से मुक्त हो गया हूं। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए, अंधभक्त, ताकि मुझे मजबूत लोग चाहिए। जो भी धम्म में आना चाहे वो सोच समझ करके आए, ताकि वे आगे इस धम्म में सदृढ़ होकर रह सके। ऐसा ना हो कि धम्म की दीक्षा भी ले ली और वो
संखार भी के लिए ऐसे लोगों से करवाता फिरे, बाद में फिर बहुत बुरा लगे, औरों को बुरा लगे। तो इस प्रकार हमें मजबूती के साथ इस धम्म में आना है। तो जैसे पशु और मनुष्य के बीच बाबा साहब ने जो अंतर बताया कि पशु का अपना सिस्टम है, लेकिन मनुष्य बाकी काम तो पशुओं जैसे कर लेता है, खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करना है, लेकिन मनुष्य के पास मन भी है। मन प्रफुल्लित करने के लिए, मन को उत्साहित करने के लिए बाबा साहब ने ये चैप्टर इसके बीच में लिया है, और बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी इसके बहुत सारे संदर्भ हैं। जो मन का उत्साह है, यदि किसी भी व्यक्ति के मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना जो बाबा साहब का जो फार्मूला है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ देगा। तो निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण है। तो कोई किसी को आजाद कराना चाहता तो नहीं हो सकता जब वो व्यक्ति स्वयं अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ता है, स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए कार्य करता है, आंदोलित होता है। तो वो आंदोलन तभी होगा जब व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय हो, क्योंकि उचित प्रयोजन का उदय होना ही मन में उत्साह उत्पन्न करना है। उसी से मन क्रियाशील होगा, उसी से मनोबल बढ़ेगा। यदि मन में उचित प्रयोजन का उदय नहीं है, अब ये कितना बड़ा उचित प्रयोजन है कि अपने पूर्वजों की गौरवशाली व्यवस्था को फिर से स्थापित करना, और बाबा साहब ने इसको महान कार्य कहा है। तो निश्चित तौर पे हमारे मन में भी उचित प्रयोजन का उदय होना चाहिए। तो आगे हम आज नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको आपके बीच में जैसे पढ़ूंगा तो आपने भी चिंतन और मनन करना है। तो हम सभी लोग इसमें इस प्रकार प्रयास करते हैं। तो एक समय की घटना है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज भारत में था। तो बाबा साहब अम्बेडकर लॉर्ड लिनलिथगो के पास गए। उस समय की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटिश राज में मैं दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसलर था। ये एक विशेष तरह का जो योजना बनाते हैं, तो उस परिषद के काउंसलर थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उनसे मैंने एक दिन कहा कि आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख और हिंदुओं के नाम पर बनारस विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए देते हो, परंतु हम न तो हिंदू हैं और न मुसलमान हैं। अगर हमारे लिए आप कुछ करना चाहें तो हमारे लिए भी इनसे कई गुना खर्च करना पड़ेगा। अगर आप इतना न कर सके तो कम से कम मुसलमानों के लिए जितना आप करते हैं उतना ही हमारे लिए भी करें। इस संबंध में लिनलिथगो ने मुझे कहा कि मुझे जो कुछ भी उनसे कहना है मैं उसे लिख कर दूं। उनके कथन अनुसार मैंने इस संबंध में एक मेमोरेंडम मांग पत्र लिखकर उन्हें दे दिया। यूरोपियन लोग काफी सहानुभूति रखने वाले होते थे। उन्होंने मेरे कथन को मान लिया, परंतु इस पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए इसका निर्णय नहीं हो पाया। उनका विचार था कि पैसे को हमारी अशिक्षित लड़कियों पर खर्च किया जाए, उनके लिए बोर्डिंग खोले जाएं, उसी पर यह पैसा खर्च किया जाए। अगर इस पैसे को इस प्रकार खर्च करके हमारी केवल अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित किया गया तो उन्हें अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा अच्छा सामान भी चाहिए। यह सामान कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारी जनता अत्यंत गरीब है। हमारे लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तब इस शिक्षा का परिणाम क्या होगा? अन्य बातों पर तो सरकार ने पैसा खर्च किया, लेकिन शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे को रोके रखा। एक बार मैं लॉर्ड लिनलिथगो के पास फिर गया और उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चे पर बातें की। उनसे मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा न आए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं? उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूं। ये लॉर्ड लिनलिथगो कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि भाई आप 500 ग्रेजुएट के बराबर हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूं। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रु को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरी समझ के अनुरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति जो शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की अच्छी तरह देखरेख कर सकें। अगर आपको हमारे लोगों की भलाई ही करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी इन अछूतों की भलाई हो सकेगी। केवल कलरकों के पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिनलिथगो ने माना और उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के लिए विलायत भिजवा दिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि जैसे पहले हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जैसे बाबा साहब ने लॉर्ड लिनलिथगो जो उसमें का वायसराय थे उनसे प्रश्न किया कि क्या मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं? तो लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं, हाँ मैं ऐसा मानता हूं। बाबा साहब ने कहा कि क्यों हूं, 500 ग्रेजुएट के बराबर क्यों हूं? तो फिर लॉर्ड लिनलिथगो निरुत्तर हो गया। कहने लगे मुझे ये तो मालूम नहीं है भाई आप क्यों हैं। तो फिर बाबा साहब उनसे कहते हैं, अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूं। एक राजा को ये कहना कि मैं शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूं यदि मैं चाहूं तो, और यदि राजा कह दे कि मैं नहीं बैठने दूंगा, बैठ करके दिखाओ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का तेज इतना था कि सामने कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिसर है, कितना ही बड़ा उसके पास पद है, वो बाबा साहब के कथनों के सामने वो प्रेशराइज हो जाता था। इसी प्रकार ये वायसराय भी निरुत्तर हो गया कि मुझे नहीं पता। तो बाबा साहब फिर इसमें कहते हैं कि मुझे ऐसे विद्वान चाहिए जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर, जैसे आपने पुराने राजा महाराजाओं को देखा होगा तो उनके किले में ऐसी जगह होती थी कि ऊपर सैनिक ऊपर बैठते थे और वो ऊपर से ही निशाना लगाते थे, चाहे तीर कमान होती, चाहे बंदूक का पिस्तौल का निशाना हो, तो ऊपर से निशाना लगाते थे। तो वो देख रेख भी करते थे और इस प्रकार वो अपने किले की रक्षा करते थे। तो इसमें बाबा साहब ने इसका उदाहरण दिया कि मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रु को परास्त कर देते हैं, ऐसे विद्वान चाहिए। उसी प्रकार मेरी समझ के अनुसार अनुरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति जो शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की अच्छी तरह देखरेख कर सकें। यानी कि जो भी व्यक्ति शासन के पदों पर बैठे वो निश्चित तौर से जो असहाय और गरीब जो लोग थे जिनके लिए बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे वो उनकी सेवा में रत रहें, ऐसी बाबा साहब की कल्पना थी। अगर आपको हमारे लोगों की भलाई करनी ही है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी इन अछूतों का इनकी भलाई हो सकेगी। केवल कलरकों को पैदा करके इनके कोई भला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आप देख लें आज की स्थिति बाबा साहब के अनुसार ही है। किसी को आधे घंटे का भी समय नहीं है कि वो आधा घंटा ही इस गूगल मीट के लिए प्रचार कर ले, कि आधा घंटा ही
इस गूगल मीट को आगे बढ़ाने के लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमारे पूर्वजों की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने जो बातें कही वो कितनी महत्वपूर्ण होंगी। तो इस प्रकार ये सिर्फ कलरकों की भीड़ के लिए बाबा साहब ने कहा है, और उसी साल बाबा साहब के प्रयासों से 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भिजवा दिया, दूसरे देश में पढ़ने के लिए भिजवा दिया। तो बाबा साहब का ऐसा मानना था कि मैं विदेश गया और विदेश से पढ़ के आया और मैं अकेला इतनी लगन से कार्य कर रहा हूं कि ताकि आज समाज उस स्थान पर पहुंच गया है कि निश्चित तौर पे अब उनका जो भला है वो लगातार होने लगा है, और यदि और कुछ लोग लगेंगे इसी प्रकार तो हम बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर लेंगे। तो यदि 16 और इसी प्रकार आ जाते शिक्षित होकर के और वो बाबा साहब के अनुसार काम करते तो निश्चित तौर पे देश में एक बहुत बड़ा कार्य होना था, और जो परिवर्तन अभी तक नहीं हो सका 70 साल में वो उसी समय होने वाला था। लेकिन इत्तेफाक से मात्र बताते हैं कि भी एक ही व्यक्ति पढ़ करके वापस आया, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ने के लिए गए थे वो विदेश में ही रह गए, वहीं पे सेटल हो गए, वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली, भारत में वापस ही नहीं आए। तो इस प्रकार जो बाबा साहब का आंदोलन था, और जो एक आया तो वो बाद में वो राष्ट्रपति भी बना, और निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा कार्य हुआ। यदि वो 16 के 16 यहाँ आ जाते तो निश्चित तौर पर देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता, और बाबा साहब का आंदोलन जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई तो वो उसी समय में वो होने वाला था। तो एक तो इसमें ये संदर्भ बनता है, दूसरा इसमें एक संदर्भ और बनता है, उसको थोड़ा और ध्यान से सुनना। जैसे इसमें आगे इसमें लिखा है कि बाबा साहब कहते हैं कि यदि मैं अधिक समय तक जिंदा रहा तो मैं जल्दी ही इस देश को बोध में बनाऊंगा, सारे काम पूरे करके जाऊंगा। तो इसी संदर्भ में एक बात जो सामने आई कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ये भाषण दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे पत्रकार थे, विदेशी पत्रकार भी थे, और जब बाबा साहब अम्बेडकर भाषण देकर के स्टेज से उतरे, क्योंकि उस समय शरीर भी काफ़ी वृद्ध हो चुका था, बीमार भी रहते थे, तो एक दो लोगों ने सहारा भी दिया हुआ होगा। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब आप तो सूखे पेड़ के नीचे चले गए, वहां उस पेड़ में कोई जान नहीं है, और बौद्ध धम्म भारत में एक सूखे पेड़ की तरह है। तो इस प्रकार जैसे हम बंजर भूमि कहते हैं, बाबा साहब ने इसका एक सूना जंगल का नाम दिया है। तो जब उन पत्रकारों ने ये शब्द कहे तो बाबा साहब ने कहा कि मैं जानता हूं, मैं जाऊंगा और इस पेड़ को मैं खाद पानी दूंगा, इसकी जड़ें आज भी हरी हैं। यदि मैं जाऊंगा और खाद पानी दूंगा और जल्दी ही यह हरा भरा होगा और छाया भी देगा और फल फूल भी देगा। तो पत्रकार ने फिर से पूछा कि ये कितने दिन में? तो अभी तक जो बात सामने आई तो बाबा साहब ने कहा कि मैं यदि 2 साल और जिंदा रहा तो इस देश को बौद्ध में बना दूंगा, 2 साल और। तो इस प्रकार इस कथन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 साल में देश को बौद्ध में बना देंगे। अब एक बाबा साहब अपने प्रयासों से धम्म के जो प्रचार और जो चीजें उन्होंने जो उसके संशय को दूर करने के लिए जो उन्होंने, उनके पास जो मसाला था, जो उनके तर्क थे, तो उनको बाबा साहब ने ढूंढा और तैयार हुए। तो 2 साल में देश को बौद्ध में बनाने की बात बाबा साहब ने कही। आज के परिदृश्य में यदि हम देखते हैं, बाबा साहब ने इसी में कहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं। 500 ग्रेजुएट
यानी कि एक बाबा साहब के बराबर हैं। उस समय की बात है, आज तो यदि 5,000 भी लगाए तो भी तुलना नहीं हो सकती। यदि हम आज भी लें, उसी बात को आज भी ले लें, यूं की यूं ले लें कि एक बाबा साहब इक्वल टू 2 साल में देश बोध में, समझ में आ रही है? एक बाबा साहब 2 साल में देश को बोध में बनाने वाले थे। और एक बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन इससे हम ये संदर्भ देख सकते हैं कि बाबा साहब, एक बाबा साहब 500 ग्रेजुएट के बराबर हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी यदि 500 ग्रेजुएट दृढ़ निश्चय के साथ उनके मन में ये उचित प्रयोजन उदय हो जाए और वो इस देश को बोधमय बनाने के लिए इकट्ठे होकर के काम करने लग जाएं, एक दिशा में काम करें, 500 ग्रेजुएट एक साथ एक प्रस्ताव करके एक दिशा में काम करें, तो निश्चित तौर से आज भी देश को मात्र 2 साल में ही बोधमय बनाया जा सकता है। आप इसको देख लें, इसमें कैलकुलेशन करके। जब बाबा साहब इसको 2 साल में बना सकते थे, तो आज 500 ग्रेजुएट लगे, 500 लोग, एक विधानसभा में एक लग जाए, तो निश्चित तौर पे पूरा गृह त्याग करके सिस्टम को समझ करके, और यदि वो देश को बोध में बनाने की दिशा में काम करे, तो 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर तो उनको देख करके आंदोलन मल्टीप्लाई होगा। जहां ये 500 लोग काम करेंगे, उसको 5,000 में बदलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये लगभग 170-72 लोग जुड़े हैं, वो इस कैलकुलेशन को देख लें। 500, मात्र 500 ही ग्रेजुएट चाहिए देश को बोधमय बनाने के लिए, वो भी 2 साल में। तो यहां से बाबा साहब ने जो बात कही, हम इस पे ये संदर्भ निकाल सकते हैं, वाक्य में 500 लोग लगे तो ऐसा काम हो सकता है। इसीलिए सरदेव भंते जी ने भी इस चीज को समझा, और इसके लिए उन्होंने, जैसे जो अब पूरे देश का एक राष्ट्रीय स्तर का केंद्र अलीगढ़ में जो बनाने की शुरुआत हुई है, उसमें सरदेव भंते जी ने निर्णय लिया है कि हम एक ऐसा शिलापट बनाएंगे जिसके ऊपर 500 उन लोगों के नाम लिखेंगे जो इस केंद्र को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, जो अपने आप को इस विरासत के वारिस समझेंगे और अपने आप को, जो ये बौद्ध विरासत है, हमारे पूर्वजों की विरासत है, इसके मालिक समझेंगे, इसके उत्तराधिकारी अपने आप को समझेंगे, और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ वो इस केंद्र को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। तो उन 500 लोगों के नाम हम उस जो शिलापट बनाएंगे, जो उस पर शिलालेख लिखा जाएगा, उसके ऊपर उन 500 लोगों को नाम लिखा जाएगा, और ऊपर लिखा जाएगा कि बौद्ध विरासत के वारिस। तो मंत्री जी भी इसी प्रयास में कि 500 लोग ऐसे हो जाएं जो इस काम को करें, इसको बनाने में भी सहयोग करें और फिर इसको चलाने में भी सहयोग करें। जिस दिन 500 लोग इसके लिए तैयार हो गए, 500 ग्रेजुएट तैयार हो गए, तो निश्चित तौर पे ये काम कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बहुत सारा काम तो बाबा साहब कर चुके हैं। इसमें आगे संदर्भ आएगा कि कितना काम हो चुका है, हमें तो बस थोड़ा सा काम करना है। मुश्किल काम तो हमारे महापुरुष कर चुके हैं, हमें तो बस थोड़ा सा ही काम करना है, उसी से ये देश बोधमय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आज का जो अध्याय है, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। 500 का जो आंकड़ा बाबा साहब ने दिया, ये सामान्य नहीं है। मैं 500 का एक और संदर्भ आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1818 को इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उसी अबोधों की वो, जो जिसको नरक की संज्ञा दी बाबा साहब ने, कि उन्होंने अछूत लोगों को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि उनके मुंह के आगे हांडी, पीठ के पीछे झाड़ू, और गांव से बाहर रहना, उनको खाने के लिए भी नहीं देना, शिक्षा भी नहीं देना, उनको अच्छी मजबूती से शरीर की मजबूती भी करने नहीं देना, उनको हथियार भी नहीं उठाने देना, उनको कुछ पढ़ना तो दूर की बात, सुनने भी नहीं देना। इतने अत्याचार थे। तो ऐसे हमारे 500 वीर योद्धा जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने
ऐसी व्यवस्था के लोगों के साथ युद्ध किया और 500 ही लोगों ने 28,000 लोगों को ध्वस्त किया। और पहली बार ऐसी व्यवस्था टूटी और उसके बाद लगातार टूटती रही। तो बाबा साहब हर साल उस स्थान पर जाते थे 1 जनवरी को, जिसको भीमा कोरेगांव बोलते हैं। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का जो 500 का जो आंकड़ा है, ये कई जगह फिट बैठता है और हमारे लिए ये एक जैसे अंक होता है कि शुभ अंक भी है, अच्छा अंक भी है, तो जिसको हम सहारा लेकर के, जिससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, अपने आप को गौरवशाली समझ सकते हैं कि हम ऐसे पूर्वजों की आज की संतान हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इस जो बौद्धों की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास करने के बाद, बार बार कहने के बाद कुछ और बहुत बड़ा आंदोलन करना तो बहुत बड़ी बात है, पूरा त्याग करना तो और बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप 1 घंटा गूगल मीट में जुड़ो और आधा घंटा और लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करो, ताकि आज इस युग में जो ये कम्युनिकेशन का साधन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने भी साधन हैं, इसमें हम निश्चित तौर पे एक दूसरे से जुड़ करके और कम से कम 1 घंटा हम चर्चा करें। तो अपने आसपास के लोगों को ही जोड़ना है, चाहे एक दिन में एक भी जोड़ें तब भी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, और हम एक साथ ये बाबा साहब के लिखे हुए शब्द चिंतन और मनन के साथ आप तक पहुंचा सकते हैं। मैं थोड़ा और इसमें पढ़ने का प्रयास करता हूं, वैसे समय तो बहुत कम है, संदर्भ उसमें ज़्यादा है, लेकिन फिर शुरू करते हैं। तो इससे अगला चैप्टर भी है, चातुर्वर्ण, गांधी और धर्म। तो इन दोनों अध्याय में एक बात बिल्कुल समान आएगी कि जैसे लॉर्ड लिनलिथगो बाबा साहब के सामने निरुत्तर हो गए, इसमें बाबा साहब जिक्र करते हैं गांधी से मिलने का, गांधी से मिलने का संदर्भ दे रहे हैं। तो जो प्रश्न बाबा साहब ने किए तो गांधी भी निरुत्तर हो गया। इन दोनों अध्याय में ये एक समानता है, इसको आप देखना। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, आप भी इसको पढ़ना, देखना। और ये संगो ऐप के ऊपर ऑडियो भी और वीडियो भी, ये दोनों चीज़ें हैं, और राइटिंग में भी है, किताब यूँ की यूँ उनका PDF है, तो आप संगो ऐप लोड करके और उसमें से किताब ले सकते हैं। और किताब की प्रतियां धम्मभूमि से आप कोई भी डिमांड करके आप ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। इस देश में हम हजारों वर्षों से बहुत ही निरुत्साही अवस्था में रहते चले आए हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि लंबे समय तक हमारे लोगों में कोई उत्साह नहीं था, सभी निरुत्साही थे, क्योंकि उत्साह का कोई, जिस धर्म में थे उस उत्साह का कोई काम ही नहीं था, ना पढ़ना, ना लिखना, ना कमाना, बेगार से ही खाना, तो ना धन रखने का उनको कोई अधिकार, किसी भी तरह का उनको वो सिस्टम नहीं था। निरुत्साहित, निराशा में ही रहे। जब तक यह अवस्था रहेगी तब तक अपनी उन्नति के लिए हम में उत्साह पैदा होना संभव नहीं है। उत्साह यानी कि मनोबल, बड़े पैमाने पे मनोबल। यदि मनोबल गिरा हुआ है तो समझो उत्साह गिरा हुआ है। उत्साह और मनोबल ये मिलते जुलते शब्द हैं। तो इस प्रकार बाबा साहब कह रहे हैं भी, यदि हम लंबे समय तक हम निरुत्साहित रहे तो अपनी उन्नति के लिए उत्साह कैसे होगा? उत्साह होने का मतलब ही गुलामी की बेड़ियां तोड़ना है, व्यक्ति का आंदोलित होना है, यह संभव नहीं है। अन्याय और असमानता पर आधारित इस हिंदू ब्राह्मण धर्म में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो अन्याय और असमानता पर आधारित है, जो ये धर्म, हिंदू या इसको ब्राह्मण धर्म कहें, तो ऐसे शब्द बाबा साहब ने लिखे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कर पाए थे। तो इस प्रकार मनुस्मृति में चातुर्वर्ण का कथन है। यह चातुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है।
ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय है वो अक्षत्रिय, जो वैश्य वो वैश्य, सबको अच्छे अच्छे अधिकार मिले हैं। लेकिन बाकी के जितने लोग रह गए, 85-90% लोग रह गए, वो 85% लोग इन ऊपर वाले तीनों की सेवा करेंगे। ऐसा चातुर्वर्ण व्यवस्था में बताया है, और ये महाघातक है। बाबा साहब इसको कहते हैं ये हमारी उन्नति में, ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये हमारी उन्नति में ये घातक है, महाघातक है। शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, उन्हें शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इस समस्या का हल कौन करेगा? ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्यों को शूद्रों की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों के पास गुलामी की सिवा और क्या है? चातुर्वर्ण व्यवस्था फूंक मारने से उड़ाई नहीं जा सकती। कुछ लोग जैसे स्टेज पे दूसरी व्यवस्था के लिए बुरे बुरे शब्द बोल करके और उनको गालियां दे करके, उनके जो भी आदर्श हैं उनको गालियां दे करके, और सोचते हैं कि जैसे इसको हम इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था फूंक मारने से उड़ाई नहीं जा सकती। यह केवल रूढ़ी ही नहीं है, बल्कि यह धर्म बन गई है। और जब कोई चीज धर्म बन जाती है तो फिर वो छूटता नहीं है जल्दी सी। और असल में ये रूढ़ी है, ये बस और कुछ नहीं, हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखने का एक साधन मात्र है, और ये किसी प्रकार का धर्म नहीं है। आज भी यदि आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें निरुत्साहित करने के लिए, निराशा में रखने के लिए, गुलाम रखने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रखने के लिए ही ये धर्म है। ऐसा बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है, ध्यान से समझना इसको। तो बाबा साहब इसका संदर्भ दे रहे हैं कि मैं एक बार गांधी जी से मिलने गया। गांधी ने मुझसे कहा कि वे चातुर्वर्ण को मानते हैं, लेकिन यह चातुर्वर्ण कौन सा और कैसा है, इस बात को समझाने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि यह चातुर्वर्ण सीधा है या उल्टा है। इस प्रकार, ये इस प्रकार उंगलियां करके, और ये बताया ये सीधा ऐसे है या फिर ऐसे है, ये छोटी वाली उंगली ये ऊपर है या नीचे है, तो ये इस प्रकार है ये चातुर्वर्ण व्यवस्था। जैसे साहब कांसीराम ने पेन का उदाहरण देकर के बताया, बाबा साहब ने उंगलियों को ऐसे करके बताया कि ये चातुर्वर्ण व्यवस्था ऐसे है या ऐसे है, ये छोटी वाली उंगली ये नीचे है या ऊपर है। इस प्रकार का इसमें बताया है कि अपनी उंगलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि ये चातुर्वर्ण सीधा है या उल्टा, इसका आदि और अंत कहाँ है। गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जो बात मैं कह रहा था, बाबा साहब ने लाखों लोगों के सामने इस बात को लिखा है और बोला है। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं भी गांधी बहुत ज्यादा वो थे, मैं कहता हूं बाबा साहब के सामने तो कुछ भी नहीं थे। बाबा साहब के सामने लॉर्ड लिनलिथ को निरुत्तर हुए, बाबा साहब के सामने अंग्रेजों को हिला देने वाला, अंग्रेजों के सामने अड़के खड़े हो जाने वाला महात्मा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के तर्क के सामने निरुत्तर हो गया। अब बाबा साहब का जो एक प्रभाव था, बाबा साहब के जो शब्दों को रखने का जो तरीका था, उनके चेहरे का जो आकर्षण था, शब्दों में जो जान होती थी, इतने प्रभावशाली ढंग से शब्द रखते होंगे कि इतने बड़े लोग, दोनों लोग जिनका भारत में आजकल भी बहुत अग्रिम पंक्ति में नाम लिया जाता है, निरुत्तर हो गया, कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा बाबा साहब ने इसमें लिखा। जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका यह अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुश्किल काम तो हमारे महापुरुषों ने कर दिया, अब तो बस हमें थोड़ा सा ही काम करना था। वो थोड़ा सा काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं,
तो इसका मतलब आज भी हम निरुत्साहित हैं, आज भी हमारे मन में कोई उत्साह नहीं है, आज भी हम उसी प्रकार गुलामी को स्वीकार किए हुए हैं, कोई हमारे जीवन में तरक्की की संभावना नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 लाइनें हैं। उनका ये अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म पर बेकार ही आरोप नहीं लगाता, इस पापमयी धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। इस धर्म को पापमयी बताया बाबा साहब ने सरेआम। यह धर्म नष्ट हो चुका है। अब ये और भी महत्वपूर्ण लाइन है कि ये धर्म नष्ट हो चुका है, और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को कही, और ये जिक्र बहुत पहले का है, उससे पहले ही गांधी से मिले होंगे। कहा कि ये धर्म नष्ट हो चुका है, लेकिन हमारे लोगों का आज भी इस पे विश्वास नहीं है कि वो नष्ट है कि नहीं है। बाबा साहब ने उसी दिन नष्ट कर दिया जिस दिन संविधान लागू हुआ। इसमें कोई जान नहीं है। अब आप देखेंगे बहुत सारी जगह तो ब्राह्मण भी इसका विरोध करते मिलेंगे, हिंदू धर्म का, वो भी इसमें से तर्क करेंगे, चाहे उनका करने की कोई भी मनसा हो। लेकिन यदि हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें कोई जान नहीं है, बाबा साहब कह रहे हैं। तो जब इसमें कोई जान नहीं है तो हम क्यों घबरा रहे हैं? हमें तो कोई ज्यादा काम भी नहीं करना। अब यदि आपको यूं कह दिया जाए कि आप 5-5 लोगों को गूगल मीट से जोड़ो, आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को जोड़ लो, क्या आप एक व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते? क्या जिस समाज में हम रह रहे हैं, आपका मित्रों का भी कोई दायरा होगा, रिश्तेदारों का भी कोई दायरा होगा, मिशन के लोगों का भी कोई दायरा होगा, क्या आप मात्र एक व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते? यदि हम इतना नहीं कर सकते तो इसका मतलब आज भी हमारे मन में कोई उचित प्रयोजन का उदय नहीं हुआ है, और हम किसी भी प्रकार से आज भी गुलामी की बेड़ियों से बाहर नहीं निकले हैं। हमारे मन में कोई उत्साह नहीं है, जबकि बाबा साहब ने इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी कि इस धर्म में किसी का उद्धार नहीं हो सकता, यह धर्म नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। तो आपको भी यदि ये बात समझ में आए तो आप आज से ही, अभी से ही, कल के लिए किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये अब 192-93 लोग जुड़े हुए हैं, आप मात्र सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ें। मैं 4 दिन से ये बात कह रहा हूं, आज 5वां दिन है। यदि आप जोड़ेंगे तो इस पे थोड़ा सा भी काम करेंगे, आधा घंटा भी काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि आज हमने अपने पूर्वजों की गौरवशाली सभ्यता को स्थापित करने के लिए जो कार्य बाबा साहब ने महान कार्य कहा, हमने उनके लिए आधा घंटा लगाया। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं इस काम के सिवाय मेरे पास एक भी मिनट नहीं है फालतू की बातों के लिए। और हमारे जीवन के कल्याण के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा संकल्प लिया कि बस मैं इसी पे काम करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा, एक एक मिनट भी इसके लिए मेरा बहुत महत्व रखता है। तो आप अभी से लग जाएं, कल अपने साथ एक एक और उपासक उपासिका को जरूर जोड़ें, ताकि जो आपकी संख्या ये 192 की है, ये बिल्कुल एकदम दुगनी हो जाए। तो निश्चित तौर पे मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये भाषण लिखा और 15 अक्टूबर 1956 को दिया, हम जो बता पा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। और बौद्ध बनने के लिए और किसी को बौद्ध बनाने के लिए ये जानना और इस पे तर्क करना, मनन करना, इस पे चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो बस इतनी सी बात मैंने आपके सामने करनी थी। आपने अपना कीमती समय दिया, और जो बाबा साहब के इस प्रमुख भाषण का जो मैंने वाचन किया और उस पे जो संदर्भ बने, उन संदर्भ के सामने भी आपके आगे रखा। निश्चित तौर से आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को अपने लोगों के सामने रखने के लिए उन्होंने दिया। सरदेव भंती जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु।